हम देख रहे हैं आपके क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और आपके नीट का सबसे जो है आसान चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, शुरू में जब इसे पढ़ाया जाता है बच्चों ये लगता बहुत टफ है, लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, इसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप सारे चैप्टर्स को पढ़ते 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 ख़त्म करते जाते हैं, लिविंग वर्ल्ड सबसे आसान लगता है। ठीक है, तो अब हम जो है लिविंग वर्ल्ड, उस लिविंग वर्ल्ड में भी क्या है कि आपका जो टेक्सोनॉमिकल एड वाला पार्ट है वो भी काट दिया गया, तो और भी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो अब हम देख रहे हैं इसमें इस वाले पार्ट में क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और जो आपके जो डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर और डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिविंग होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे एज अ साइंटिस्ट, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते। जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आपके जीवन का क्या मकसद है, आपने क्यों शरीर धरा। ठीक है, आपकी जीवन है कैसे, वो हम देखते हैं कि सेल में ऐसा क्या प्रेजेंट है जो उसमें जो आपका प्रोसेस हो रहा है जिसके कारण से आपकी लाइफ है। ठीक है, तो लिविंग है क्या, आप बहुत सी चीज़ें होते हुए देखते हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, इसमें से पता करना है कि कौन डिफाइन करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कौन नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम देखने जा रहे हैं डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, वो फीचर्स जो सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करें और उनमें कोई ऐसा एक्सेप्शन ना हो कि ये ऑर्गेनिज्म उसको जो है एग्जिबिट नहीं कर रहा है, सारे ऑर्गेनिज्म उसको एग्जिबिट करें, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर्स बोलते हैं। डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, एग्जिबिटेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन ना हो, सभी ऑर्गेनिज्म उसको क्या करें, एग्जिबिट करें। उसमें क्या क्या आता है, आपका आता है मेटाबॉलिज्म आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस आता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और आपकी जो स्टिमुलस है रिस्पॉन्स उसको करना, ये क्या होता है, इसको हम अभी देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म इसको एग्जिबिट कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म इसको एग्जिबिट कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म है क्या, मेटाबॉलिज्म क्या है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, हम जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को कंबाइन करते हैं, इनको जब हम कंबाइन करते हैं, साथ में जोड़ते हैं, तो क्या बनता है आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जान लीजिए, कैटा काटा, काटा। ठीक है, कैटा शब्द किससे आ रहा है, काटा, मतलब कि जब बड़ी चीज को काटकर हमने छोटी छोटी चीजें बना दी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रेक डाउन है, बड़ी चीज थी, इसको हमने छोटी छोटी चीजों में तोड़ दिया है, तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका कैटाबॉलिज्म है। काटा से, इसको एनालॉजी से आप समझ लीजिए कि बड़ी चीज को छोटा छोटा काट के कर दिया आपने, तो ये क्या है आपका कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म इसका जस्ट अपोजिट है, इसका क्या है, अपोजिट है। एनाबॉलिज्म इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें जो है जुड़ करके एक बड़ी चीज का फॉर्मेशन कर रही है। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो गया आपका, एनाबॉलिज्म में आपका फॉर्मेशन हो गया, छोटी छोटी चीजें जुड़ करके क्या कर रही हैं, बड़ी चीज का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो जब हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को कंबाइन करके देखते हैं तो क्या बनता है, वो मेटाबॉलिज्म है। ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि जितने भी जो होते हैं नॉन लिविंग, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एग्जिबिट नहीं कर सकते मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, मतलब ये जो लिविंग होगा वही एग्जिबिट करेगा। कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करने लगा मेटाबॉलिज्म, ये संभव नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, ये बॉडी से बाहर जो रिएक्शन हो रहा है मेटाबॉलिज्म का, इसको जो है करके दिखाया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो जब इसको हम सेल फ्री मीडियम यानी बॉडी से बाहर निकाल करके, सेल से बाहर निकाल कर, बेसिकली किसमें होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ये हो रहा है किसमें, इनसाइड सेल। लेकिन जब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम सेल से बाहर निकाल कर करते हैं इस मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, तो हम इसे जब सेल फ्री मीडियम में करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। इसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो। जब सेल में होता है, इनसाइड सेल, इनसाइड सेल हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन वीवो।
ठीक है। इन वीवो, जब सेल के अंदर होता है ये प्रोसेस तो हम क्या बोलते हैं, इन वीवो। सेल के बाहर हम लोग जब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कर रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो। तो वहां पे मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग। जो मीडियम में हम किसी बाहर कुछ टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को, तो वो टेस्ट ट्यूब को लीविंग नहीं बोला जाएगा, बल्कि उस प्रोसेस को कहा जाएगा लीविंग रिएक्शंस। क्या बोला जाएगा, लीविंग रिएक्शन। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं कर सकता। सेल से बाहर निकाल करके इस प्रोसेस को जब हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उसे कहा जाता है लीविंग रिएक्शन। क्या जाता है, उसको लीविंग रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इन विट्रो इन विवो पता चल गया। ठीक है, अब हम जो दूसरा देखने जा रहे हैं, पहला हमने देखा मेटाबॉलिज्म, दूसरा हम देखने जा रहे हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्या है, वो डिफाइनिंग जो फीचर है वो क्या है आपका, डिफाइनिंग फीचर क्या है वो आपका, वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से तो बना ही बना होगा। ठीक है, सेल से या तो सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर होगा, या तो वो यूनिसेलुलर होगा, या तो उसमें सेल एग्रीगेट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जो भी है, आपको अगर किसी को लिविंग कंसीडर करना है तो उसमें सेल होना आवश्यक है। सेल मैंडेटरी है, सेल इज मैंडेटरी, सेल इज मैंडेटरी। ठीक है, किसी को आपको अगर लिविंग कंसीडर करना है तो लिविंग कंसीडर करने के लिए सेल का होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये आपका थर्ड जो है डिफाइनिंग फीचर है। ये आपका थर्ड डिफाइनिंग फीचर क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये है कि जब आप किसी स्टिमुलस को, किसी भी केमिकल चेंज जो हो रहा है आपके सराउंडिंग के अंदर, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ये क्या है आपका डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने सराउंडिंग के लिए अवश्य रिस्पॉन्ड करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सराउंड में रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये आपका अफेक्ट हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिल रही है, कितने ड्यूरेशन के लिए मिल रही है, तो ये क्या हो रहा है आपका जो आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन है, सराउंडिंग की जो कंडीशन है, वो उसने क्या किया, आपके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट किया। इवन आपका फोटो पीरियड को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखने जा रहे हैं आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, ह्यूमंस का। ठीक है, अवेयर ऑफ सेल्फ। ठीक है, जैसे कि आपने मिरर में अपने आप को देख करके आप पहचान रहे हैं। ठीक है, मैं सुंदर लग रहा हूं कि नहीं, मैं थोड़ा ड्रेसअप हो जाऊं, ऐसी सब चीजें आपके अंदर, आप सेल्फ कॉन्शियसनेस आपके अंदर है, आप सेल्फ कॉन्शियस हैं, आपके अंदर सेल्फ मतलब इतना ज्यादा अवेयरनेस का डिग्री आपके अंदर है कि मैं सुंदर लग रहा हूं कि नहीं, मेरी हेयर स्टाइल अच्छी है कि नहीं, मैं कैमरे में अच्छा तो लग रहा हूं, देखो बच्चों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा हूं कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है एक ह्यूमन सोच सकता है। गोरिल्ला को यहां खड़ा कर दिया जाए तो वो नहीं ऐसे ऐसे करेगा, उसको कोई चक्कर नहीं है भैया कि मेरी जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है कि अच्छी लग रही है कि नहीं, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं, हाँ लोग मुझसे मेरे लुक से इंप्रेस हो रहे हैं कि नहीं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जो टीचर है या आप जो है, आपको फर्क पड़ता है कि भैया हम सुंदर लग रहे हैं कि नहीं, हमको सुंदर लगना तो चाहिए ही, सुंदर नहीं लगेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो ये क्या है आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है आपका, ये केवल ह्यूमंस के अंदर होता है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कोमा पेशेंट के बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, कोमा का जो पेशेंट है, पड़ा हुआ है, ब्रेन डेड है, ठीक है, तो वो क्या लिविंग है, तो कैसे पता चले। तो भैया देखो, सेल्फ कॉन्शियस है क्या वो, नहीं सेल्फ कॉन्शियस तो नहीं है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या, हाँ मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है। यदि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो हमने पहला ही पढ़ा कि कोई भी नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। जितनी भी लिविंग है वही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट कर सकता है। तो कोमा पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म होने के कारण हम क्या कहेंगे कि कोमा पेशेंट लिविंग है, कोमा पेशेंट मरा हुआ नहीं है, इसके अंदर भी जान प्राण है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक
टंग ट्विस्टिंग हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होती हैं कि ये क्या होती हैं कि जनरली एग्जिबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म, ये तो ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करेगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आपकी, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा, ठीक है। जैसे कि आपकी ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन ये जो प्रोसेसेस हैं ये डिफाइन नहीं करती किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ये लिविंग है या नहीं, ठीक है। जैसे कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका, वो डिफाइन नहीं करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। आप जैसे ये ग्रोथ है, तो ग्रोथ क्या होता है आपका, ये इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। तो इंट्रिंसिक किसमें होता है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, सेल का इनलार्जमेंट होगा इसमें, ठीक है, और आपका जो का सेल डिवीजन होगा, तो ये क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है आपका, आपके सरफेस पे मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जैसे आपका कोई यहाँ पे मिट्टी का ढेर लगता जा रहा है, तो क्या वो आपका एक्सटेंसिव ग्रोथ है, ठीक है। तो ये आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, ठीक है। आपका जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है, जैसे कि आप छोटे बच्चे थे, आपका सेल बढ़ता गया, सेल डिवीजन होता गया, आप बड़े होते गए, ठीक है। वैसे ही आपका ये प्लांट है तो लाइफ टाइम ग्रो हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे इसमें कि, लेकिन ये क्या है, डिफाइन नहीं करता है किसी ऑर्गेनिज्म को कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, ठीक है। जैसे आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन सेम चीज होती है, सेम बात मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपका ये अमीबा है, इसमें सेल डिवीजन हुआ तो वो 2 बन गए, ठीक है। तो अब इसको हम ग्रोथ बोलेंगे कि अमीबा ग्रो हो रहा है मीडियम में, या इसको हम बोलेंगे कि रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है उनमें सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। अब देखिए सही से बोल लिया हमने, कभी कभी टंग ट्विस्टिंग होने लगती है तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन, री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनाना। जब आप अपनी ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं, गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स, क्या कौन सा प्रोसेस गिव राइज करता है, आपका रिप्रोडक्शन। तो आप क्या करते हैं, अपने आप को फिर से अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, अपने वंश को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, तो क्या है आपका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्शन भी 2 तरह का होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट क्या हो रहा है, उसी से आपका ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वंश बढ़ रहा है। लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें प्रोजेनी जो होती है वो क्या होती है, आपकी ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल है, क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन। प्रोजेनी जो है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, प्रोजेनी जो है वो आइडेंटिकल अपने पेरेंट्स से है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज कर रहे हैं, जैसे आपका स्पर्म एंड ओवा फ्यूज करे, तो उससे जो प्रोजेनी बनती है उसमें डिग्री ऑफ वेरिएशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, आपका वेरिएशन को अकर करता है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, तो क्या इसे हम बोलते हैं। और जो आपका ऑफस्प्रिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से एकदम आइडेंटिकल, एकदम डुप्लीकेट होता है, कौन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिग्री ऑफ वेरिएशन भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो है टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, फीजन है आपका, बडिंग है आपका, स्पोर फॉर्मेशन है आपका, फ्रेगमेंटेशन है आपका, रीजनरेशन है आपका, और आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, रोज है, उसको काटा आपने, उसको लगाया, तो उससे क्या हुआ, कटिंग से रोज और बनना है, तो क्या वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। रीजनरेशन आपने देखा होगा, ठीक है, फ्लैटवर्म्स है, काट दिया ऐसे तो उसके जो पार्ट लॉस्ट हैं वो आपस में आके रीजनरेट कर जाते हैं, तो क्या है, ये आपका रीजनरेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन आपने देखा होगा, स्पाइरोगायरा है, इसको काटा तो अलग अलग स्पाइरोगायरा इससे भी बन जाते हैं, तो ये क्या है, आपका फ्रेगमेंटेशन है। स्पोर फॉर्मेशन आपने देखा होगा, स्पोर्स बनती हैं किसमें, आपके फंजाई में, फंजाई किंगडम में। आपका राइजोपस का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ब्रेड मोल्ड का आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होता है कि फ्रूटिंग बॉडी से स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आपका बर्डिंग है, बर्डिंग आपका
हाइड्रा में हो रहा है, आपका ईस्ट में हो रहा है, ठीक है। फिर आपका फीजन है, फीजन आपने देखा होगा अमीबा में, जैसे बाइनरी फिजन हो गया, अमीबा में फिजन हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये टाइप ऑफ आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये क्या है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ स्पीशीज फ्रॉम एक्सटेंशन। किसी भी स्पीशीज जो है अपना रिप्रोड्यूस ना करे, अपना आगे का प्रोजेनी ना बनाए, तो क्या होगा, एक्सटेंट हो जाएगी। मेरे बाद मेरा बच्चा आएगा नहीं तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, ठीक है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो क्या होगा, पॉपुलेशन मरेगी और गायब हो जाएगी, ह्यूमन एक्सटेंट हो जाएंगे। उसी तरह से होने वाले नहीं है लेकिन हो सकते हैं अगर किसी की बुद्धि ऐसी हो गई तो। अब क्या करता है कि ये नेसेसरी नहीं है किसी सर्वाइवल किसी ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए। अगर कोई रिप्रोड्यूस ना करे, बच्चा ना पैदा करे, तो उसकी क्या उम्र घट जाएगी? नहीं। गाय अगर बच्चे ना पैदा करे तो उम्र बढ़ जाएगी उसकी, घटेगी थोड़े ना। तो ये किसी के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिप्रोड्यूस ना करे तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, सरवाइव करेगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या है आपका, इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि किसी के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, और सारे ऑर्गेनिज्म तो रिप्रोड्यूस नहीं करते। बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका खच्चर होगा, आपने देखा होगा कि कई खच्चर होते हैं जिनके पीठ पे ब्रिक्स ढोए जाते हैं, आपके बालू ढोया जाता है, या कुछ ऐसा जो है बिल्डिंग मटेरियल ढोया जाता है, मिट्टी ढोई जाती है जब घर बनता है। तो आप जो आपने कभी हिल स्टेशन या वैष्णो देवी या केदारनाथ की यात्रा की होगी तो कुछ देखा होगा कि मोटे मोटे हिस्पुष्ट खा पी के ठूस ठूस के जो लोग हैं वो मासूम खच्चरों के ऊपर बैठ कर जाते हैं और अंत में उनको मार डालते हैं। तो ये वहां पे भी आपने देखा होगा तो खच्चर होते हैं। तो जो खच्चर होते हैं, म्यूल्स होते हैं, वो होते क्या है, म्यूल्स की तो मतलब उनको बनाया जाता है, वो उनका शादी नहीं होता, उनके बच्चे नहीं होते, ठीक है, उनका बेचारों का जीवन ऐसा ही होता है। तो अब देखो क्या होता है, म्यूल क्या होता है, म्यूल जो होता है वो फीमेल हॉर्स का जब हम मेल डंकी से शादी कराते हैं, इसको क्रॉस कराते हैं, तो उससे क्या बनता है आपका म्यूल बनता है। म्यूल जो होता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक है, वो स्टेराइल होता है, उसके बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। वैसे आपकी वर्कर भी क्या होती हैं, स्टेराइल होती हैं। कई स्टेराइल कपल होते हैं, ठीक है, कई स्टेराइल जो कपल्स होते हैं कि उनके बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, कुछ हो गया। तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल है, ये भी लिविंग है। ये ऐसा तो नहीं कहा जाएगा म्यूल लिविंग नहीं है, कि वर्कर भी जो है वो लिविंग नहीं है, कि स्टेराइल जो कपल्स है वो लिविंग नहीं है। लेकिन ये क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं है, नो रिप्रोडक्शन येट लिविंग, ठीक है। इसलिए क्या है, हमारा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो नहीं कहा जाता, नहीं कंसीडर किया जाता एज अ डिफाइनिंग फीचर। इट इज कंसीडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक, आज मेरा टंग बहुत यूज हो रहा है तो मुझे इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जैसे उसी तरह से आप इस वाले लेक्चर को प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा देखिए, और जो चीजें नहीं समझ में आई उसको पूछिए कमेंट सेक्शन के अंदर। और ऐसे ही आगे के पार्ट्स में हम पूरा चैप्टर खत्म कर जाने वाले हैं। और जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से नोट्स ले रहे हैं, उनकी टंग ट्विस्टिंग, ब्रेन ट्विस्टिंग नहीं होगी, उनको हर चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी।